राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, मैं निखिल गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सभी पुरुषोत्तम मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत पहले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास जिसे हम अधिक मास, मल मास, लौंद के मास के नाम से भी जानते हैं और इसमें ठाकुर जी की भजन का, ठाकुर जी की भक्ति का, ठाकुर जी की सेवा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो हम सब आज श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करके सबसे पहले तो पुरुषोत्तम मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत पहले अध्याय की कथा को आरंभ करते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। तो सबसे पहले तो हम सभी श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करते हैं। नेमिषारण क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत सारे मुनि एकत्र हुए। ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेद अनुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। नेमिषारण क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए सभी इकट्ठे हुए और उधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषि गणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने, प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुणों से युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला, जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार, तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हों, आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजमान हो, क्योंकि आप बहुत थके हुए हो। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब उनकी थकान दूर हुई तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं,
क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं, ना जाने बहुत दिन बाद आज नेमी सारण में कैसे आ गई। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में श्रोमणी, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप शास्त्रों कथाएं सुनी है, उनमें भी सार रूप और श्रेयस्कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनुहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। उसके बाद जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना जी के तट पर गया। वहां क्रम अनुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया। फिर काशी होकर गया, वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती जी के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, ताम्रपर्णी, ताप्ती, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चमनवती होता हुआ सेतुबंद रामेश्वर गया। वहां से बद्रिका आश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे थे। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था, कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला, तो कोई फलाहारी और कोई कुछ हल्का आहार करने वाला था। हे विप्रों, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी गया। वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केसों से घिरा हुआ उनका मुख था। वहां व्यासपुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा शोभा पाता है। आज हम सभी ने पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण किया है। कल हम द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम कृपा आप सभी पर बरसती रहे। जय जय श्री राधे।